नमस्कार दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, टोटल 33,356 रेप cases were reported across India in 2018, in which 94% of rape cases were committed by the known person of the victims। यानी 94% बलात्कार जो है किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी द्वारा किया गया है। इट्स ए शॉकिंग रियलिटी। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द रेप केसेस गो अनरिपोर्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिटेलिएशन एंड ह्यूमिलिएशन फ्रॉम द सोसाइटी। रेप केसेस को रजिस्टर ना करने का वन ऑफ द मेजर रीजन है लाचार कानून व्यवस्था। दोस्तों, 4 अगस्त को दिल्ली के पश्चिमी बिहार में एक 12 साल की बहन के साथ ब्रूटल रेप होता है। उसकी बॉडी की मेजोरिटी पार्ट बैडली इंजर्ड है। उसे फिलहाल दिल्ली एम्स के आईसीयू में एडमिटेड किया गया है, बट गुड थिंग्स दैट शी इज आउट ऑफ डेंजर एज क्लेम बाय डॉक्टर। दोस्तों, ये एक ऐसी रेप केसेस थी जो किसी तरह हाईलाइटेड हो गई है अक्रॉस द इंडिया, बट पॉइंट इज दैट इंडिया के अंदर ऐसी सैकड़ों रेप केसेस डेली बेसिस पर होते हैं, पर उसे डोमिनेटेड कर दिया जाता है, उसे दबा दिया जाता है किसी भी रीजन से, पॉलिटिकल रीजन से, सोशल रीजन से या मौत का डर। इंडियन हिस्ट्री में रेपिस्ट का एनकाउंटर भी हुआ है, कुछ बलात्कारियों का फांसी भी हुआ है और कुछ बलात्कारियों का उम्र कैद भी हुआ है। यानी उसे उसकी घिनौनी हरकतों का परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। पर पॉइंट इज दैट, पर सवाल यह है कि इन सब के बावजूद भी रेप कल्चर को प्रमोट करने वालों की संख्या बढ़ कैसे रहा है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब एक लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी इस सवाल का कुछ डेफिनेट आंसर है ही नहीं। और जिन्हें लगता है कि रेपिस्ट को डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना चाहिए, मॉब लिंचिंग करवा देना चाहिए, शायद वो भूल गए हैं कि हमारे सोसाइटी में रिया चक्रवर्ती जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, मुफ्त में नीलाम कर देंगे। यार, इतने सिंपल सोचते कैसे हो यार? अपना लेवल अप करो। हम तो चाहते हैं रेपिस्ट को और भी खतरनाक पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि रेप जैसे वर्स्ट क्राइम को रोकने के लिए हर फील्ड से कंट्रीब्यूशन चाहिए दोस्तों, वेदर इट इज सोशल, पॉलिटिकल, जुडिशियल और इमोशनल, क्योंकि हर फील्ड में प्रॉब्लम है। इसका नतीजा रेप कल्चर को प्रमोट हो रहा है। दोस्तों, उस देश का कुछ नहीं हो सकता जहां आसाराम और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों का फैन फॉलोइंग हो। उस देश का कुछ नहीं हो सकता जहां कुछ जानवर एक बलात्कारी को बचाने के लिए मानव अधिकार का सर्टिफिकेट लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रेप और मर्डर जैसे सीरियस इशू को रोकने के लिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहले एक रेपिस्ट को, एक गैंगस्टर को, एक क्रिमिनल को उसकी रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करना बंद करो, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज रेप और क्राइम के मामले में इनोसेंट नहीं है। नंबर 2, हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन एजुकेशन के मेन पर्पस उस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, क्योंकि सेल्फ डिफेंस और मॉरल एजुकेशन ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, लेबर, सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और केमिस्ट्री का रिएक्शन, आई डोंट थिंक रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेशन है इसका। लेकिन सेल्फ डिफेंस और मॉरल एजुकेशन ये ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो ज़िंदगी जीना सिखाती है, आत्मरक्षा करना सिखाती है, स्त्री को सम्मान करना सिखाती है। तो आई थिंक एजुकेशन पॉलिसी में भी यहाँ कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई रेपिस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस भी है, तो ऐसी सिचुएशन में सीधा ठोको, गांड में गोली मारो, चौराहे पे टांग करके। लेकिन वही अगर रेपिस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है और उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर एविडेंस भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना जरूरी है। दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, ब्राइप में इसको समझते हैं। दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसी स्पेशल कोर्ट है जहाँ स्पेसिफिक केसेस की स्पीडी ट्रायल होती है। इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट सबसे पहले 2000 में स्टेबलाइज किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्कलोड को कम करना, उनके पेंडिंग केसेस को क्लियर करना। ये स्मूथली रन भी कर रहा था, लेकिन 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग रोक दी, जिसके बाद 50% फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हो गए। लेकिन 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट की ये एजेंडा थी कि वो जब भी सत्ता में आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को रिबिल्ड करेंगे, उसे रीसेटअप करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बिना रेप और मर्डर जैसे सीरियस इशू का जस्टिस राइट टाइम पे डिलीवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की संख्या इतनी कम है पॉपुलेशन के कंपेयर में, कि यहाँ ऑलरेडी 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है और डेली लाख केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, जस्टिस मिलते मिलते इतना वक्त लग जाता है कि रेपिस्ट भूल ही जाता है कि मैंने रेप भी किया था। तो इसलिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट पेंडिंग पड़े हैं उसे रिबिल्ड किया जाए, उसे रीसेटअप किया जाए। दोस्तों, रेप और क्राइम को रोकने के लिए और भी क्या स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लेना चाहिए, आपके ओपिनियन शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।